जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ठाकुर जी की सेवा से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब मुझसे जुड़े हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ। शरद पूर्णिमा आ रही है। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, यानी कि कृष्ण जी के बाल स्वरूप की सेवा करते हैं, उनके लिए शरद पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है, और जिन्हें पता होती है उनके लिए भी इस बार प्रॉब्लम ये है कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो क्या करें। तो मैं क्या करने वाली हूँ, शरद पूर्णिमा वाले दिन कैसे मैं अपने प्रभु का भोग सेवा करूँगी, कैसे उनका श्रृंगार सेवा करूँगी, और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखूँगी कि नहीं रखूँगी, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल की और बाल राधा रानी की सेवा करती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं शरद पूर्णिमा अच्छे से मनाऊँ। तो ये ज़रूरी है कि शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण क्यों ना हो, आप इसको मनाएं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि शरद पूर्णिमा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पूर्णिमा जो होती है वो साल में जो पड़ती हैं, उसमें चंद्रमा 12 कला में होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा में चंद्रमा 16 कला में आ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो 16 कला के देवता हैं। और शरद पूर्णिमा वाले दिन ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के निधिवन में महारास रचाया था सबसे पहले। तो इसलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही शरद पूर्णिमा को हम लक्ष्मी माता के प्राकट्य उत्सव यानी जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी माता इस दिन रात्रि में 12 बजे के आसपास पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं, तो इसलिए इसको कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रात्रि में जाग कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। तीसरा, जो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ तीसरे देवता इंद्रदेव की भी पूजा का विधान है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस दिन और हुई थी, वो ये कि जो भगवान शंकर हैं यानी महादेव, जब भगवान श्री कृष्ण निधिवन में महारास रचा रहे थे गोपियों और राधा जी के साथ, तो भगवान शंकर गोपी का रूप धारण करके वो महारास देखने के लिए आए थे। तो उनके उस स्वरूप को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आज जो सॉरी आज नहीं, शरद पूर्णिमा वाले दिन जो गोपेश्वर महादेव के जितने भी मंदिर हैं उसमें भी उत्सव रहेगा, और साथ ही भगवान शंकर को गोपेश्वर रूप का श्रृंगार भी किया जाएगा। अब आप किस हिसाब से शरद पूर्णिमा मनाते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, राधा रानी की सेवा करती हूँ, तो मेरे लिए श्री कृष्ण के रूप में शरद पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, कुछ लोग माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करती हूँ, मैं व्रत नहीं करती हूँ, ना ही मैं मध्य रात्रि में विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, बाल राधा रानी हैं, तो ये जो पूर्णिमा है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस दिन मैं क्या करूंगी, इस दिन अपने लड्डू गोपाल को, राधा रानी को सफेद वस्त्र जरूर धारण कराऊंगी। तो अगर आपके पास सफेद वस्त्र नहीं है अपने लड्डू गोपाल के लिए तो ले आइए। शरद पूर्णिमा वाले दिन उनको सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, सफेद खीर का भोग लगाया जाता है। पीली या केसर युक्त खीर नहीं, सफेद खीर का भोग लगाया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि शरद पूर्णिमा को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में कैसे होगी ठाकुर जी की सेवा, कैसे लगेगा उनको खीर का भोग, ये सारी चीजें मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। वैसे मैं शरद पूर्णिमा जिस दिन मनाऊंगी उस दिन का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं क्या करूंगी कि जो लड्डू गोपाल हैं, 28 तारीख को सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में शरद पूर्णिमा लग जाएगी, और वो 28 तारीख की रात्रि को 3:46 तक रहेगी शरद पूर्णिमा की तिथि। सुबह 4 बजे 28 तारीख को लगेगी, 28 अक्टूबर 2023 को, और रात्रि में 3:46 को पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में 28 तारीख की रात्रि को 1:06 से 2:23 तक लगेगा। और हमारे भारत में विधान है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक जो है वो भारत में 4 बजे से लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है
4 बजे के बाद सूतक काल लग जाएगा, तो उस बीच ना तो भगवान की पूजा होती है, ना उनको किसी तरीके का भोग लगता है। जो भी खाना पकाया है वो दूषित हो जाता है, तो उसमें कुशा या तुलसी दल डाल के रखा जाता है और साथ में भगवान का स्मरण किया जाता है, प्रभु को स्पर्श नहीं किया जाता है। मंदिर के कपाट बंद करना, पर्दे बंद करना ये ज़रूरी नहीं होता है, बस भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है। ये कपाट बंद करना, ये पर्दे बंद करना, ये आजकल का ट्रेंड है, ये सब सोशल मीडिया का खेल है। तो उस दिन सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण के मोक्ष तक आपको अपने प्रभु को स्पर्श नहीं करना है। अब जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र रूप में कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हैं प्रभु ही। तो मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपका किस तरह से मोह होता है उनसे, पर कोशिश कीजिए कि सूतक काल से और चंद्र ग्रहण के मोक्ष के समय तक उन्हें ना छुएं, क्योंकि वो है आपके ठाकुर जी ही, चाहे वो आपके पुत्र रूप में हो। मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ, ये आम है क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें महसूस की हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चंद्र देवता इस समय कष्ट में होंगे और देवताओं में जब कोई कष्ट में होता है तो वो सब एकजुट हो जाते हैं, इंसानों की तरह नहीं कि कोई कष्ट में है तो छोड़ दिया। खैर, इसीलिए इंसानों से बड़े ही ईश्वर होते हैं। अब करना क्या है मुझे, मैं क्या करूँगी, मैं सुबह उठूँगी 28 तारीख को, सुबह उठकर स्नान वगैरह करके अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के, पंचोपचार से स्नान करा के उनको सफ़ेद वस्त्र का श्रृंगार करा दूँगी। अभी मेरे पास सफ़ेद वस्त्र उनके लिए नहीं है, लाना होगा, नहीं ला पाई तो जो है उसी में से उनको श्रृंगार कराऊँगी और उनको खीर का भोग सुबह ही लगा दूँगी। खीर का भोग, क्योंकि चंद्रमा की अमृत वर्षा जो होगी 28 तारीख की रात्रि को, शरद पूर्णिमा के दिन, उसमें तो हम खीर चंद्रमा की रोशनी में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो दूषित हो जाएगा, लेकिन खीर का भोग लगना ज़रूरी है। लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, तो मेरे पास बाल राधा जी हैं और कृष्ण जी, शरद पूर्णिमा है तो सफ़ेद चांदनी से रिलेटेड हर चीज़ उनको अर्पित होगी, तो खीर का भोग उनको लगेगा ही लगेगा। तो मैं 28 तारीख को ही सुबह अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी, उनको सफ़ेद वस्त्र धारण कराऊंगी, राधा जी को भी स्नान करा के सफ़ेद वस्त्र धारण कराऊंगी और साथ में उनको पंचोपचार स्नान करने के बाद उनको खीर का भोग अर्पित करूंगी। और उसके बाद क्या करूंगी कि जो 3 बजे अपने ठाकुर जी को जो भी भोग लगना है, सारा दोपहर के खाने का भोग, नाश्ते का भोग, सारा भोग लगाने के बाद 3 बजे के करीब मैं उनकी इत्र की सेवा करूँगी, अपने लड्डू गोपाल की, बाल राधा रानी की, बलराम जी की, तीनों की मैं इत्र की सेवा करूँगी और उनको हल्के कपड़े पहनाकर, मैं नाइटी पहनाती हूँ, हल्के कपड़े पहनाकर उनको शयन के लिए भेज दूँगी, यानी उनको सुला दूँगी। यानी कि 28 तारीख की दोपहर के 3 बजे ही मैं अपने ठाकुर जी को उनके बिस्तर पर पहुँचा दूँगी, उनको सुला दूँगी और फिर उसके बाद उनको सुलाने के बाद उनके पास एक बाउल में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स, जो फ्रूट्स भी एक रात में ख़राब नहीं होंगे, फ्रूट्स वगैरह रख कर उसमें थोड़ी सी तुलसी दल डाल के और जल, उसमें भी थोड़ी सी तुलसी दल डाल के उनके पास रख कर मंदिर के पर्दे को बंद कर दूंगी और प्रभु को मैं 29 तारीख की अगली सुबह ही उठाकर पहले स्नान करूंगी, पूरे घर को शुद्ध करने के बाद उठाकर उनका श्रृंगार करूंगी। तो ये शरद पूर्णिमा में मेरे प्रभु की सेवा होगी। ये तो बात हो गई ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। अब बात करते हैं कि खीर का क्या करें। अब जैसे लोग खीर रखते हैं, अमृत वर्षा होती है उस दिन, तो कैसे रखें। तो देखिए, शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है ना, आप एक दिन पहले भी खीर रख सकते हो। अमृत वर्षा एक दिन पहले भी होती है और शरद पूर्णिमा के एक दिन बाद भी होती है, लेकिन बाद में तो रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे 3 मत आ रहे हैं खीर को लेकर। मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में और इसमें 3 मत आ रहे हैं। कहीं कहीं पर खीर नहीं बनाई जा रही है, लेकिन खीर बनानी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्मदिन है। लक्ष्मी जी को कुछ होगा तो आप उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अगर आप लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, राधा जी की सेवा करते हैं, तो जाहिर सी बात है खीर तो बनेगी। ठीक है, तो अब कुछ लोग नहीं बना रहे हैं, वो उनकी श्रद्धा है, जैसा उनका विचार। आप कर क्या सकते हो। 3 मत इसमें सामने आए। जो पहला मत है, जो नहीं बना रहे उनको तो खैर आप साइड में रख दीजिए। दूसरा कि आप ये कर सकते हो कि जो 28 तारीख को सुबह 4 बजे ही शरद पूर्णिमा लग जाएगी, तो आप 27 तारीख को रात में खीर बना लीजिए। मैं यही करूंगी, मैं 27 तारीख की रात्रि को शुद्ध होकर खीर बना लूंगी, अच्छी सी एकदम सफ़ेद,
मेवे वगैरह डाल के, और फिर मोबाइल में लगा लूँगी 4 बजे का अलार्म, और सुबह उठकर 4 बजे उसको जाली से ढककर चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे के लिए रख दूँगी। या ये भी कर सकते हैं कि आप 27 तारीख को खीर बना लीजिए और 27 तारीख को ही चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, और 28 तारीख को शरद पूर्णिमा 4 बजे लगेगी तो 5 बजे तक चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने दीजिए और फिर उठा लाइए। तो फिलहाल मैं यही करने वाली हूँ। तीसरा मत ये आ रहा है कि जैसे चंद्र ग्रहण जो है वो 23 पे पूर्ण हो जाएगा, ठीक? 29 तारीख की रात्रि 3:46 तक शरद पूर्णिमा रहेगी। तो बहुत से लोग जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जो ये कार्य कर सकते हैं, वो, क्योंकि ये कार्य सभी नहीं कर सकते हैं, वो 2:23 में जब मोक्ष हो जाए तो स्नान करके घर की शुद्धि करके तुरंत खीर चढ़ा दें। ये आधे घंटे में मुझे लगता है हो जाएगा। स्नान करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, या 5 मिनट रख लीजिए या 10 मिनट रख लीजिए। और खीर भी आपकी कुकर में बनाइएगा, दूध चावल डाल के बढ़िया पका दीजिएगा, और फिर मेवे चीनी डाल के मिक्स करके तैयार हो जाएगी, और आधे घंटे में आपका ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसको 3:46 से पहले ही चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, और फिर उसको उठा लाइए दूसरे दिन ठाकुर जी को, उसको भोग लगा के तब लोगों में वितरित कीजिए। तो फिलहाल मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 27 तारीख को बनाऊंगी। 27 तारीख को ही मैं चंद्रमा की रोशनी में रख दूंगी, और सुबह 4 बजे जब शरद पूर्णिमा लग जाएगी तो उसके 1 घंटे तक और रखे रहने के बाद मैं सुबह 5 या 4:30 बजे के आसपास खीर को उठा लाऊंगी। और फिर 28 तारीख को जब शरद पूर्णिमा लग जाएगी तो मेरे ठाकुर जी को मैं जब सुबह 7 से 8 के बीच में जगाऊंगी तो उनको पंचोपचार से स्नान करके उस खीर का भोग उनको लगा दूंगी। साथ में उनको सफ़ेद वस्त्र ज़रूर पहनाऊंगी। ये इतना कार्य शरद पूर्णिमा वाले दिन मैं करने वाली हूँ। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उनके लिए सफ़ेद वस्त्र ले आइए, नहीं है तो, और खीर आप 27 की रात्रि को बना के रख लीजिए, और 28 की सुबह उनको भोग लगा दीजिए। जो लोग लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, जाहिर सी बात है वो नहीं कर पाएंगे, तो आपको 28 तारीख के 3 बजे से पहले सुबह ही ये सारी पूजा करनी होगी। तो फिलहाल ये शरद पूर्णिमा मेरे मनाने का तरीका होगा। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगी। और इस दिन एक खास चीज और होती है, श्री बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में स्थित है, उसमें साल में एक बार बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। क्योंकि वो बाल स्वरूप होते हैं ना, तो उनके हाथ थक जाएंगे, इसलिए उनको साल में एक बार बंसी दी जाती है। तो वो शरद पूर्णिमा वाले दिन ही उनको थमाई जाती है, क्योंकि उस दिन महारास होता है, महारास रचते हैं श्री कृष्ण, तो उनको बंसी दे दी जाती है। और साथ में इसको कोजागरी भी कहते हैं पूर्णिमा। तो आप अगर आप मध्य रात्रि में विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्रभु को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो आप चंद्र ग्रहण के दौरान ही माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हो बैठकर अलग आसन में, या कृष्ण भगवान का जाप कर सकते हो। वैसे तो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, प्रभु का स्मरण करना ही श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है? पूजा पाठ करिए चाहे ना करिए, इसमें भोजन करना मना बताया गया है, सोना मना बताया गया है, लेकिन देखिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। तो आप प्रभु का नाम जपते रहिए उस टाइम, और अपना जो भी जागरण अगर करना है तो आप जागरण कर सकते हो, ताकि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं शरद पूर्णिमा वाले दिन करने वाली हूँ। और कुछ तो हम भूल नहीं रहे हैं, और कुछ नहीं भूल रहे हैं, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो अपना ध्यान रखिए, फिर शरद पूर्णिमा ज़रूर मनाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।